भागलपुर में महज 10 मिनट की बारिश ने शहर की जन निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी है। बारिश के बाद मुख्य बाजार सहित कई इलाकों में घुटने तक पानी जमा हो गया। जल जमाव के कारण लोगों को पानी के बीच से होकर आवागमन करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में जल जमाव की समस्या वर्षों पुरानी है, लेकिन अब तक इसका अस्थायी समाधान नहीं हो सका है। लोगों ने नगर निगम की व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि हर बारिश के दौरान यही स्थिति बनती है। लोगों का आरोप है कि स्मार्ट सिटी के दावे के बावजूद मामूली बारिश में सड़कें तालाब में बदल जाती है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से जल निकासी की अस्थायी व्यवस्था करने और बारिश के बाद प्रभावी इलाकों का निरीक्षण कर समस्या दूर करने की मांग की है। लोगों का सवाल है कि आखिर भागलपुर को जल जमाव की समस्या से कब अस्थायी राहत मिलेगी। अभी इधर से आने में इतना 5 मिनट पानी पड़ा है, इतना पानी का स्थिति है। क्या कहिएगा यहाँ प्रतिनिधि को? पहले ये कहेंगे, पहले पब्लिक को लूटते थे मेयर, अब नगर निगम को लूट रहे हैं। तड़ी पार के साथ मिलके बोरिंग का सिर्फ बोरिंग को खाया जा रहा है, बोरिंग करवा के। यहाँ पानी भरा हुआ ही नहीं देख रहे हैं। जी लगभग 1 घंटा से हो रही है। परेशानी देख ही रहे हैं, कितना परेशानी, बड़े ठेना पानी है। सामान लेके आने में बड़ी बहुत दिक्कत हो रहा है। मार्केट करने के लिए आए, जी मार्केट करने के लिए आए, फल लेने के लिए आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नई सीढ़ी घाट पर पानी सीढ़ियों से भी ऊपर पहुंच गया है और नदी खतरे के निशान से करीब 4 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इसके बावजूद बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले कांवरियों की आस्था और उत्साह में कमी नहीं आई। प्रशासन और एसडीआरएफ की निगरानी में श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से गंगा में स्नान कर कांवर में जल भर रहे हैं। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन और बाढ़ नियंत्रण विभाग अलर्ट है। घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बांस की बैरिकेडिंग, सुरक्षा जाल और नौकाओं की व्यवस्था भी की गई है। एसडीआरएफ की टीम भी तैनात है। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं से निर्धारित स्थान पर ही स्नान करने और सुरक्षा व्यवस्था का पालन करने की अपील की जा रही है। गंगा के बढ़ते जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। जो मैया बढ़ गया, मगर नहाने में बहुत अच्छा सुविधा है। जो जल का लेवल है वो बढ़ गया है ना, गंगा का जल का लेवल बढ़ गया, मगर नहाने में सुविधा है। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन तब भी ठीक है। आदमी बढ़ रहा है, बहुत आदमी है इधर आया है। जो यहाँ भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। कहलगांव थाना क्षेत्र में आभूषण चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजा सैनी और मनीष कुमार के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार 6 अगस्त को अनीता देवी के घर में चोरी की घटना हुई थी। मामले में केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। तकनीकी साक्ष्य और स्थानीय सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने आरोपियों की पहचान और छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया। पूछताछ में चोरी के पैसे से आईफोन खरीदने की जानकारी भी सामने आई। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी के जेवर खरीदने वाले व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया। इसके पास से 2 सोने की अंगूठी, 5 सोने की लॉकेट, 7 सोने की बेसर, 1 सोने का मंगलसूत्र समेत बड़ी संख्या में चांदी के आभूषण और 22,500 रुपए नकद बरामद किए गए। पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। जो भी टेक्निकल एविडेंस थे, जो भी आधार संकलन था, उसके आधार पे टीम ने छापेमारी किया और उसके क्रम में जो सूत्र मिला, सूत्र के आधार पे जो गिरफ्तारी हुई, एक राजा सैनी, पिता दीना सैनी, ये गोरी डोला पोखर कासिम बाजार थाना मुंगेर का रहने वाला है। और इसने बाद में स्वीकार किया कि इसने ये चोरी की घटना को इसको अंजाम दिया था और इसके साथ जिसको इसने बेचा था वो भी स्वीकार किया। और इसी के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर जो दूसरा अभियुक्त है मनीष कुमार, पिता मुन्ना ठाकुर, वह ज्वेलरी शॉप चलाता है, वो आभूषण विक्रेता है। तो वहीं पर चोरी का सारा सामान बेचा गया था। तो उसके यहाँ से जो भी आभूषण चोरी किए गए थे उसको बरामद किए गए। और सावन के पावन महीने में शिव भक्तों का उत्साह चरम पर है।
इसी बीच झारखंड के गोड्डा निवासी संजीव कुमार अपनी 19 बेटियों के साथ पैदल बाबाधाम देवघर की यात्रा पर निकले हैं। संजीव पिछले 40 वर्षों से लगातार पैदल देवघर की यात्रा कर रहे हैं। इस बार उनकी यात्रा इसलिए खास है क्योंकि परिवार की 19 बेटियां भी उनके साथ कांवड़ यात्रा में शामिल हैं। इनमें कई बेटियां पिछले 1 दशक से लगातार इस यात्रा का हिस्सा बन रही हैं। संजीव कुमार का कहना है कि यात्रा का उद्देश्य नई पीढ़ी को आस्था के साथ सनातन संस्कृति से जोड़ना है। बेटियों का उत्साह और अनुशासन लोगों के लिए प्रेरणा बना हुआ है। इस यात्रा के जरिए परिवार ने महिला सशक्तिकरण और धार्मिक परंपराओं के प्रति समर्पण का संदेश दिया है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मेरा इस बार 10वां साल। क्या मांगते हैं बाबा से हर साल? बस मन में रखा हुआ वो अपने जान जाते हैं, उनसे मांगना नहीं। 110 किलोमीटर की यात्रा है, देर नहीं लगती है? नहीं, बोल बम बोलिए सब तकलीफ दूर हो जाता है। यहाँ आने से तकलीफ दूर होता है। कुमारी कैसे यात्रा हो रही है? बहुत अच्छे से, बस बोल बम का नारा लगाए जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। क्या बाबा से जब मिलिएगा तो क्या मांगिएगा, क्या करिएगा? मांगना कुछ नहीं है, बस वो सब जान जाते हैं हमको क्या। हम सैदापुर के ग्राम पंचायत सैदापुर गोड्डा जिला के हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा संजीव कुमार आशुतोष। हम कितने दिनों से संजीव जी यात्रा हो रही है? हमारा ये 41वां साल है, कंटिन्यूड है। हम डिसकंटिन्यू नहीं हुए हैं। 1986 से लगातार आज तक चले आ रहे हैं। बच्चों को कितने दिनों से यात्रा कर? किसी को 11 साल, किसी को 10 साल। क्या कारण है कि बच्चों को लेकर यात्रा करनी है? यहाँ सबको सुख प्राप्त होता है, उनकी कृपा सब पे बनी हुई है, सुख शांति है सबके पास। और बच्चा सबौर प्रखंड कार्यालय सभागार में सौर ऊर्जा को लेकर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में लोगों को सोलर सिस्टम लगाने और सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी दी गई। वक्ताओं ने कहा कि बिजली उत्पादन के लिए कोयला और पानी जैसे संसाधनों पर निर्भरता कम करने के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहले सोलर पैनल महंगे होने के कारण आम लोगों के लिए इसे लगाना मुश्किल था, लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी से कम लागत में घरों की छत पर सोलर सिस्टम लगाया जा सकता है। वक्ताओं ने कहा कि सौर ऊर्जा आपात स्थिति में काफी उपयोगी साबित हो सकती है। 25-26 मई को आंधी का उदाहरण देते हुए बताया गया कि बिजली के पोल टूटने से कई दिनों तक बिजली बाधित हुई थी। कार्यशाला में अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। इसका मुख्य उद्देश्य है सभी के घरों पर सोलर पैनल लगाना। सोलर पैनल इसलिए लगाना जरूरी है, अक्षय ऊर्जा जो है सूर्य है, हवा है, पानी है। हवा और पानी से बिजली तो सब जगह उत्पादन हो नहीं सकता। सूर्य से उत्पादन जो है सब जगह हो सकता है, क्योंकि सूर्य का रोशनी सब जगह आता है। सूर्य से जो उत्पादन होगा बिजली, वो वातावरण को भी स्वच्छ रखेगा, एकदम हरित ऊर्जा होगी। भागलपुर के इंग्लिश चिचरौन गांव के पास 4 लेन सड़क पर दर्दनाक सड़क हादसे में सरकारी शिक्षक आदित्य कुमार की मौत हो गई। मृतक नाथनगर के भोपालपुर निवासी थे और सुल्तानगंज के प्राथमिक विद्यालय कटहरा में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। बताया जा रहा है कि आदित्य कुमार स्कूटी से स्कूल जा रहे थे। इसी दौरान सड़क पर बिखरी बालू के कारण उनकी स्कूटी अचानक फिसल गई। हादसे में स्कूटी समेत करीब 15 मीटर तक सड़क पर घिसटते चले गए। उनका दायां पैर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति में मायागंज अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल में इलाज में कथित लापरवाही का आरोप लगाया है। ये आदित्य कुमार हमारे दामाद के रिश्ते में हैं और ये स्कूल जा रहे थे, प्राथमिक विद्यालय कटहरा हरिजन टोला में उनका पोस्टिंग था शिक्षक में। वो स्कूल जा रहे थे, स्कूल जाने के क्रम में जो है एक्सीडेंट कर गए। अकबर नगर से आगे, महसी से पहले, अकबर नगर से 1-2 किलोमीटर आगे 9:30 बजे। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।